हाँ तो बच्चों, ये जो हम त्रिकोणमिति का टेबल बताने जा रहे हैं, जो आप लोग क्लास 10th में जो इसका जो रट्टा लगाते होंगे, शायद अभी तक बहुत बच्चे को नहीं याद होगा। ये बहुत सारे कठिनाई झेलना पड़ता होगा। तो ये जो ट्रिक हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहा गया है जो कोई चीज़ को अगर समझ के आप याद करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ के याद कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये हम आपका टेबल पहले से ही बना रखे हैं। ध्यान दो, इसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। और ऊपर में देखिए 0 है, 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4 और सब में किससे करना है? 4 से भाग डालना है। सब में 4 से भाग डालना है और सब में रूट लगा दीजिए। और ध्यान दो, आपसे पूछा जाएगा साइन 0 का मान। तो 0 में अगर कोई संख्या से भाग डाल रहे हैं, चाहे लाख संख्या क्यों ना हो, उसका मान कितना हो जाएगा? उसका मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में साइन 30 का मान पूछ रहा है, तो 1/4 है, यानी रूट में 1 है और रूट में 4 है, यानी रूट 1 का तो 1 निकल जाएगा और 2 का क्या होगा? 2 निकलेगा, यानी 1/2। तो यहाँ पर आप क्या डालिएगा? 1/2। अगला स्टेप में ध्यान दीजिए, ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यानी 1/√2 बच रहा है। और अगले स्टेप में देखिए √3/4 है, √3/4 है। तो यहाँ पर √3 है और बाय में √4 है, तो √3 का तो निकलेगा नहीं, √3 ये रह जाएगा। लेकिन 4 का तो 2 निकल जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप √3/2 दे दीजिएगा। और साइन 90 का मान पूछ रहा है, यानी 4 को 4 में भाग दीजिएगा तो वो 1 आएगा। 4 यानी रूट में 4 है और बट्टे में फिर रूट में 4 है, इसमें भाग दीजिएगा तो वो रूट में 1 आ जाएगा और 1 का रूट 1 ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या दीजिएगा? 1 दे दीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये √3 था, यहाँ पर हमसे 2 डला गया, यहाँ पर √3 कर दीजिएगा, अच्छा होगा। फिर अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, ये उल्टा कर दीजिए। अगर cos 0 का मान पूछा जा रहा है तो साइन 90 का मान दीजिए, और cos 30 का मान पूछा जा रहा है तो साइन 60 का मान दीजिए। तो यहाँ cos 0 का मान मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला मान उठ के आ जाएगा यहाँ पर। फिर साइन 30 का मान पूछा जा रहा है तो साइन 60 का मान दीजिए, √3/2 दे दीजिए, और 45 वाला मान वही रह जाता है, तो 1/√2 हो जाएगा। फिर ये cos 60 का मान पूछा जा रहा है तो साइन 30 का मान दे दीजिए 1/2, और cos 90 का मान पूछा जा रहा है तो साइन 0 का मान दीजिए 0। बस अब आगे क्या बच गया? tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cosec थीटा बच गया। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो साइन थीटा में cos थीटा से आपको भाग डालना है, तो साइन थीटा का मान ये रहा और cos थीटा का मान ये रहा, सब में इसी तरह से डाला हुआ है। तो ध्यान दीजिए, tan 0 का मान निकालना है तो 0 में हमको 0 में 1 से भाग डालना है। तो कोई भी संख्या में, अभी हम जस्ट बोले थे, जो 0 में अगर कोई संख्या से भाग डालते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए? 0 डाल दीजिए। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, tan 30 का मान पूछा जा रहा है, यानी ये संख्या में इसे भाग डालना है, तो ये दो आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो बचा क्या? 1/√3। कोई दिक्कत? अगले स्टेप में ध्यान दीजिए, इसमें भी भाग डालना है, इसमें इस संख्या से भाग डालना है, तो ये √2 और ये √2 आपका कट जाएगा, बच गया 1। तो 1 में 1 से भाग डालेंगे, 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में देखिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, बचा क्या? √3। तो √3 और बच रहा है बाय में 1, तो 1 नीचे में लिखो या ना लिखो वो कोई मायने नहीं रखता है, तो इसको मिटा देते हैं। और फिर 1 में 0 से भाग डालना है, तो कोई भी संख्या के नीचे आप 0 नहीं देखे होंगे, कोई भी संख्या के नीचे 0 नहीं होता है। अगर 0 आ गया तो उसको अपरिभाषित माना जाता है, यानी ये आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। फिर अगला cosec थीटा है, तो इसमें थोड़ा समझना बच्चे, ट्रिक यहीं पे काम करता है। तो साइन थीटा को cosec थीटा में ले जाइए, और cos थीटा को sec थीटा में ले जाइए, और tan थीटा को cot थीटा में ले जाइए, और आपका सोल्व आसान हो जाएगा। तो cosec थीटा में क्या करना है? ध्यान दीजिए, 0 का उल्टा क्या होगा? 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है,
यहाँ पर अपरिभाषित दे दीजिए और इसका 1/2 को उल्टा करना है, यानी 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ 2 ऊपर कर देते हैं और 1 नीचे करते हैं। तो अभी जस्ट हमने क्या समझाया था, जो नीचे में 1 हो या ना हो उसका कोई मायने नहीं रखता है, तो इसको मिटा दीजिए। फिर ये क्या हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 नीचे वाला ना लिख के √2 सिर्फ लिख देते हैं, क्योंकि नीचे में 1 नहीं डालना है। फिर अगले स्टेप में ये 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर कर दीजिए और √3 नीचे कर दीजिए। और 1 का उल्टा नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, 1 का उल्टा 1 ही होगा। चलिए ये हो गया। अब 2 स्टेप और बच गया। चलिए सेक थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा को सेक थीटा में क्या करना है, कॉस थीटा वाले को उल्टा कीजिए, आपका सेक थीटा निकल जाएगा। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसका उल्टा क्या, इसका उल्टा करना है ना, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे, √3 नीचे आ जाएगा। तो 2 ऊपर कर दीजिए और √3 नीचे कर दीजिए। फिर अगले स्टेप में क्या कीजिए, √3 ऊपर और 1 नीचे। तो नीचे 1 ने डाल के √2 को ऊपर कर देते हैं। और फिर यहाँ 2 ऊपर आएगा और 1 नीचे। तो 1 नीचे ना डाल के √2 सीधा 2 छोड़ देते हैं, क्योंकि नीचे में 1 नहीं रहता है। और 0 का उल्टा अभी जस्ट हम आपको क्या समझाए थे, जो अपरिभाषित होता है, यानी इन्फिनिटिव कर दीजिए। फिर अगला स्टेप लास्ट बच गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या है, टेन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है, यानी टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा में कर देना है। तो अभी हम जस्ट क्या समझाएं, जो 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित इन्फिनिटिव हो जाएगा। फिर √3 ऊपर आएगा और 1 नीचे आएगा। तो नीचे 1 नहीं डालना है, नीचे 1 रहे या ना रहे कोई मायने नहीं रखता है। तो आप √3 सीधा डाल दीजिए। फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है। और अगले स्टेप में √3 का उल्टा क्या होगा, तो √3 का उल्टा √3 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, ये यहाँ पर नहीं कुछ हो, तो 1 माना गया था ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। तो 1/√3 हो जाएगा। और ये इन्फिनिटिव का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। चलिए ये आपके लिए सॉल्व आसान हो गया। ये कैसा लगा आपको समझ के, अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्लास 10th में जो भी आपका दोस्त है उसको ये लिंक शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा बॉक्स में। धन्यवाद। ठीक है ना।